और अब बारी है हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सुनने की। तो उनका परिचय देने के लिए मैं एक बार पुनः डॉक्टर सरस्वती टेवानी को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, ma'am. Our today's honorable chief guest, Dr. Ishwara Basavareddy, is the well-renowned face and the sparkling gem in the field of yoga. He is the director of Morarji Desai National Institute of Yoga under Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Basavareddy holds the great professional experience in yoga education, therapy, and research. He has imparted yoga training and therapy to more than 80,000 people of all sections of society and has actively participated in more than 300 national and international conferences. He is the founder Secretary General of Indian Yoga Association. He was the master of ceremony, giving yoga instructions to more than 40,000 people, including our Honorable Prime Minister at Rajpath, New Delhi, which went to create 2 Guinness World Records. I request our respected chief guest to enlighten ICHW 2019 with his inspirational and precious words. Ladies and gentlemen, join your hands together and help me in welcoming Dr. Ishwara Basavareddy, sir. I welcome you, sir. शांति शांति शांति। सभाध्यक्ष परमादरणीय सिद्ध बाहू जी, हांगकांग से आए हुए आदरणीय लखानी जी, मेरा प्रिय माय डियरेस्ट फ्रेंड डॉक्टर बिमल जी, इस सभागार में उपस्थित गण्य अतिथिगण, अध्यापकगण, आमंत्रितगण और विशेष तौर पर मेरे प्यारे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं कि संत हृदयराम कॉलेज ये प्रथम बार ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होलिस्टिक वेलनेस पर कर रहे हैं, वो भी नेचुरोपैथी और योग इसका आयामों को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष पर भारत के कोने कोने से और विश्व के अलग अलग राष्ट्रों से यहाँ सभी आमंत्रित है। उन लोगों को मैं कॉलेज की तरफ से और हमारी मंत्रालय की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। मैं आयोजकों को अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही हर साल ऐसे कार्यक्रमों को आयोजन करते लोगों में एक जागृति पैदा करना है, विशेष तौर पर जो प्रोफेशनल्स है हमारा नेचुरोपैथी योग के, उसका हौसला बढ़ाना है। सो ऐसे सम्मेलन से ये हो सकता है। मुझे बहुत हर्ष है कि यहाँ मैं 2 कारण से आया हूँ। इस कॉलेज के बारे में मैं बहुत सुना था, लेकिन भोपाल में बहुत बार आया हूँ, लेकिन इस कॉलेज में नहीं आया था। मैं 90 से उजरे के जो एसडीएम
नेचुरोपैथी और योग कॉलेज वहाँ भी जाता रहा हूँ, कल भी जा रहा हूँ वहाँ। उसके बाद मैंने सुना था कि हैदराबाद में एक नेचुरोपैथी कॉलेज वो भी, और तीसरा है आपका कॉलेज के बारे में। पूरा हमारा मंत्रालय में इन तीनों कॉलेजों को जो भी विद्यार्थी डिग्री लेकर आते हैं उनका क्वालिटी और उनका इसके बारे में हमने बहुत प्रशंसा सुनते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आकर मैं सिद्ध भाऊजी से मुलाकात हुई, और दूसरा कारण है कि मेरा दो अच्छे मित्र है कि हिमांशु और गीता मेरा संस्थान में मेरे साथ काम किए थे, बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। अंतरंग में रियल योगी है, उसने एक बार बुलाया तो मैं मना नहीं कर पाया, आपके सामने उपस्थित हूँ। आपने एक अच्छा भोजन किया डॉक्टर बिमल छज्जर जी ने, और एक रेवोल्यूशनरी काम करते आए हैं। उनके बात सुनते सुनते अभी 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे समझ में नहीं आते हैं। उसने सही कहा कि 45 मिनट मेरे लिए बहुत कम है, क्योंकि इतना जो फील्ड में काम करते हैं, लेबोरेटरी में नहीं, जो लोगों का जो असल में प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों के हित में काम करने, तो हमारा प्रोफेशनल का जो कमियां हैं वो दूर करते हुए लोगों का समस्या कैसे हल करें। डॉक्टर बिमल जी ने ऐसे काम किया। मैं पिछले 15 साल से हम काम करते आए हैं, जोड़े हुए हैं। सो उनका फील्ड का नॉलेज जो है, विशेष तौर पर जो यंगस्टर्स यहाँ BNYS ग्रेजुएट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत एक मार्गदर्शक है, एक प्रेरणादायक उपन्यास या लेक्चर समझता हूँ मैं। उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आजकल हम बात कर रहे हैं कि होलिस्टिक की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 3 प्लेन ऑफ रेफरेंस आई वुड लाइक टू टेल। वन प्लेन इज फिजिकल प्लेन। बहुत सारे अलग अलग प्लेन हैं, बट दीज 3 प्लेन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा प्लेन है हमारा साइकोलॉजिकल प्लेन। तीसरा प्लेन है हमारा स्पिरिचुअल प्लेन। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक की बात कहते हैं, हमने उसको भी होलिस्टिक मतलब कंप्लीट लेना है, बट एटलीस्ट दीज 3 प्लेन्स, the physical pain, the psychological pain, and the spiritual plane. So if you integrate that, you will live holistically. But now we are talking about peace में जी रहे हैं हम लोग। हमारा ट्रीटमेंट भी जो भी हम बात करते हैं उसको फ्रेगमेंटेड ट्रीटमेंट देते हैं, होलिस्टिकल नहीं होता है। आजकल बात हो रही है, हमारा इंटेग्रेटिव मेडिसिन की बात हो रही है। पहले अल्टरनेटिव की बात होती थी, TM की बात होने लगी, आजकल इंटीग्रेटिव मेडिसिन की बात हो रहा है। उसके बाद होलिस्टिक मेडिसिन की बात हो रहा है। लेकिन हम ये तीनों समझ लिया, जो भी हमारा आधुनिक वैद्य विज्ञान है, मैं उसको बहुत आदर से देखता हूँ। जो डायग्नोस्टिक मेथड है उनका, कुछ इमरजेंसी में जो भी आजकल आविष्कार हुआ है, उसको हम आदर भाव से देखना चाहिए। लेकिन उसका कमियां है, वो कमियों को हमें कैसे दूर करें, विशेष तौर पर हमारा भारतीय पद्धति है, उससे हमें कैसे जीवन करें, आज का ये विषय है। वो भी होलिस्टिक और इंटीग्रेटिव मेडिसिन बन जाएगा। हमारा भी लिमिटेशन से वहाँ स्ट्रेंथ है, दोनों में कहाँ मुलाकात करते हैं कि आम आदमी चाहते हैं हमें क्यूर चाहिए, मुझे तसल्ली चाहिए, मुझे रिलीफ चाहिए, लेकिन हमने उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं आज के ज़माने में है। मैं उसी के बारे में होलिस्टिकली देखना है। जब हम फिजिकल पेन की बात करते हैं कि जब आ गए तो आपने पंच महाभूत की बात कर, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ पंच महाभूत। सो देन इट कम्स टू पंच महाभूत, जस्ट यू गो टू द डिफरेंट एलिमेंट्स। मैं फिजिक्स स्टूडेंट हूँ बेसिकली, मैं वहाँ से देखता हूँ कि हमारा एलिमेंट्स है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, सारे देख लीजिए। इसी के हिसाब से हमने ये पंच महाभूत का भी हम ऐसे ही देखना चाहिए। सो दैट्स वाई इन द प्राकृतिक चिकित्सा और योग में हम सबसे पहले होता है कि वी गिव दिस बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस बॉडी ऑलवेज सर्वाइव्स विथ अ न्यूट्रिएंट्स, आहार। दैट्स वाई इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ योगा और नेचुरोपैथी,
So we are emphasizing on the आहार. So विशेष तौर पर प्राकृतिक चिकित्सा में वहाँ उपवास थेरेपी भी है, आपका फास्टिंग थेरेपी है, डाइट थेरेपी है, देर ऑल स्पेशलाइजेशंस है. उसके बाद हमने मॉडर्न साइंस से जो भी हमारा कैलोरीज है, सारे हम न्यूट्रिशंस है, सारे है कार्बोहाइड्रेट इतना लेना चाहिए, फैट इतना लेना चाहिए. सो वी आर ऑल स्टडिंग दैट. मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया? वो लोगों ने 100 साल कोई अस्पताल नहीं जाते हुए कैसे जिया? ये आजकल का ज़रूरत है कि वो सारे खाते हुए भी, सारे सही ढंग से करते हुए भी किया, लेकिन उन लोगों ने एक अनुशासन पालन किया. सवेरे कितने बजे जागना है, सवेरे का ब्रेकफास्ट कब होना है, दोपहर में कितने बजे खाना है, शाम को खाना है कि नहीं खाना है, ये व्यवस्थित ढंग से आजकल विमल जी ने वो, मैं आगे और 45 मिनट गए तो देखा कि हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं. मैंने अपना पूर्वजों को देखा है. आई हैव सीन माय ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दे ऑल लिव मोर देन 80-90 ईयर्स बट वेरी हेल्दी. लास्ट में थोड़ा सा ये हो गया तो देन दे आर विदिन 1 or 2 years दे हैव गॉन आउट. कहने का मतलब है कि एक आदमी 80 साल तक कोई अस्पताल नहीं जाते हैं, आराम से जीते. ये हमारा केस स्टडी का मामला है कि नहीं है? इसलिए जब मुझे ये सुविधा नहीं थी, मैंने सदर्न महाराष्ट्र, नॉर्दर्न कर्नाटक में हर गांव में जाकर जो होलिस्टिक फैमिली थी वहाँ मैंने अध्ययन किया. मतलब जो मिलकर रहते हैं, कि कुटुंब पूरा मिलकर रहते हैं, ऐसे बहुत परिवारों को मैंने किया कि उन लोगों का जो घर में जो खाना बनाते हैं, सारे करते हैं, ये सारे देखते हुए जो हमारा होलिस्टिक मेडिसिन्स कहते हैं कि हमारा भारतीय पद्धति में वो है. इसलिए सबसे पहले आहार का विधि होती है. जब भी हमें डिसीज़ पर आ जाते हैं, हमें 5 तरीक़ों से देखना पड़ता है. सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन. अगेन नेचुरोपैथी एम्फसाइज ऑन द डिटॉक्सिफिकेशन. आजकल हमारा जो पद्धति है मॉडर्न मेडिसिन के जो भी डायग्नोस्टिक मेथड्स है उसके तुलनात्मक करके हमारा और भी स्टैंडर्ड करना है. मैं इग्नोर नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा पूर्वजों ने क्या लिखा? जब मैंने कहा कि मैं योग का विद्यार्थी हूँ, गया तो मैंने 63-70 से ज़्यादा हठ योग का जो ग्रंथ है वो सूत्र रूप में है, मैं वो जानने की प्रयास की. मैंने सांख्य पूरा पढ़ा, जो मैं आइंस्टीन का भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा, लेकिन आइंस्टीन का अभी 100 मॉडर्न में आ गया, लेकिन 2500 साल पहले ही सांख्य फिलॉसफी ने वो सारे उल्लेख किया है. लेकिन वो संस्कृत श्लोक में है, एक छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन हम चाहते हैं उसको जानने का अभ्यास किया तो उसको मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो लैंग्वेज में हमें उसको प्रस्तुत करना है. लेकिन सबसे पहले मुझे जानना चाहिए मेरा सिस्टम का जो मूलभूत सिद्धांत है, तत्व है, वो अपनाइए, बाद में मेरा वेरीफाई करें. लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि पहले वो सारे अपनाते हैं, मॉडर्न मेडिसिन ढंग से देखते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हम नेचुरोपैथी और योग में देखते हैं, तब हम विफल हो जाते हैं. लेकिन हमारा टेस्टिंग के लिए रखिए हमारा मॉडर्न मेडिकल डायग्नोस्टिक्स है जो भी है, लेकिन शास्त्रों में जो हमारा डायग्नोस्टिक्स मेथड्स बताया, शास्त्रों में जो पद्धतियाँ बताया, वो हमने सही ढंग से अपनाया, जान लिया. वो हमने योग में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें उसको अभ्यास करना, हमें अनुभव करना, हमें एक्सपीरियंस करना है. So that's why that's the first one is the detoxification, second one is the diet modification. जब तक हम आहार के बारे में अच्छी ढंग से मॉडिफिकेशन नहीं होता, कोई बीमारी हम ठीक नहीं कर सकते. तीसरे में आ गया कि हमारा पोस्चरल मॉडिफिकेशन और फिजिकल प्लेन जब भी होता है उसी को हमने एक्सरसाइज करते हैं. आजकल हमने योग का अभ्यास बताते हैं, सारे करते हैं, उससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, इट में भी ये डाइजेशन है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन सारे होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस हैं, पूरा हमने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ तब तक ठीक नहीं होती. इसलिए हमने कितना एक्सरसाइज करना चाहिए. हम तो स्पोर्ट्समैन नहीं हैं, हम तो बहुत सारे करते हैं कि स्पोर्ट्समैन का देख लीजिए, बहुत सारे ओवर स्ट्रेन करते हैं. आर दे लिविंग हेल्दी आफ्टर 40, 50, 60 ईयर्स? बट योगा पीपल लिव फॉर 100 ईयर्स और 40, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, वेरी हेल्दी एंड हैप्पी. दे आर द होलिस्टिक लिविंग करते हैं. These are all the examples for us, but why they are living? That's why in the most importantly in physical योग में और exercise में क्या है? Efficiency. I am not using my energy. I am eating less, but I am not making maximum use of my energy by disseminating that one. मतलब है कि मैं unnecessarily ज़्यादा नहीं खाता हूँ, जो खाता हूँ उसको सही ढंग से उपयोग करता हूँ.
दिस इज द फिलॉसफी, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड योग समत्वम योग उच्यते। जितने भाव से हमने सम का है, हमें ज़्यादातर योग में अभी कभी नहीं है वो मत खाओ ये मत खाओ, लेकिन यहाँ है कि होलसम फूड खाओ, आप लोग होलसम योगा करें, सिंपल 4-5 पेट के लिए करो, ये करें, कहीं भी नहीं होता है। जो अच्छे योग टीचर है आपको सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन आपका बीमारी के लिए कुछ स्पेसिफिक पैकेजेस मना कर देते हैं। कहने के मतलब है कि जब आप फिजिकल में करते हैं को हमने आसन का हो सारमय को होलिस्टिकली देना है, कुछ डिसीज के बारे में आ गया तो दैट इज कॉल्ड द मेडिसिन। ट्रीटमेंट अलग है, होलिस्टिक जीना अलग है। तीसरा आ गया कि इसका जो मैंने कहा कि फिजिकल प्लेन से हम मनोमय कोश में और मेंटल प्लेन में जाए, साइकोलॉजिकल प्लेन में जा रहे, एक ब्रिज चाहिए, दैट इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। जैसे आपने योग शास्त्र में देखा होगा, हमने सारे अनुलोम विलोम करते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस नहीं जानते कितनी मात्रा में करना है। शास्त्र में जाएगी तो वो मात्रा में करते, उस टाइम पर हमारा सेकेंड्स मिनट वगैरह नहीं थे, लेकिन 4 मात्रा में चालू हो गया, 4 से 6, 6 से 8, जैसे हमने पूरक और रेचक का कर दिया, बाद में हमने बंद लगाया, बंद के बाद हमने होल्ड करना सीखा। देयर इज ए प्रोसेस। हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स सारे करते, ये प्रोसेस क्यों किया उन लोगों ने? 1 दिन 2 दिन ऐसे लेबोरेटरी में बैठकर नहीं किया, उन लोगों ने अनेक सालों तक, दिनों तक उसको अभ्यास करके अनेक हजारों लोगों को सीखा। आज भी एक सिस्टम 2000-3000 के साल के बावजूद भी जीवित है, तो उसका सिद्ध होता है कि दिस इज वन। आई एम नॉट टेलिंग दैट वी हैव टू प्रूव इट, यस दैट्स नीड, बट व्हाट द एंशिएंट योगीज हैज प्रूव्ड इट, उसको जानना आजकल का जरूरत है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ हमें नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम पर ही सीमित न करें, उसको अलग अलग आयाम पर आजकल रिसर्च और संशोधन का आवश्यकता है। जब ये प्राणायाम का हो जाता है तो आपको आएगा रिलैक्सेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करते हैं स्ट्रेस की, सो रिलैक्सेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम योग शास्त्र में तो या प्राकृतिक चिकित्सा में हो, जैसे जैसे बहुत सारे टेक्निक्स बताया गया है, हमने अभी इसी को प्रयोजन करते हुए अभी हमने कायोत्सर्ग देखते हैं, सत्यानंद जी ने एक योग निद्रा का आविष्कार किया। सो जब रिलैक्सेशन मिलते हैं, जब तक आप इंद्रिय को अंदर नहीं लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार इन योगा प्रैक्टिस। सो दैट्स वाई रिलैक्सेशन किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्लेन हो गया, देन इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। जब कॉन्सेंट्रेशन होने लगा तो देन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्सेंट्रेशन लीड्स टू मेडिटेशन, इट इज ध्यान इन योगा। ध्यान इज योगा, योग और मेडिटेशन अलग अलग नहीं है बिमल जी। सो योगा, that's why I'm telling you, we are following always Westerners. ध्यान is an integral part of yoga. ध्यान हटा दिया तो मेरा सिर हटा दिया, योग को सेपरेट कर दिया मैंने। ध्यान is an, that's why Vyasa says on व्याख्या in the commentary on the Vyasa Bhashya on योग सूत्र पतंजलि, योग समाधि। देन अपने साइकोलॉजिस्ट प्लेन पे, अपने स्पिरिचुअल प्लेन में चले जाएंगे तो देन यू हैव टू लीव दिस बॉडी, यू हैव टू लीव दिस साइके एंड यू हैव टू गो टू द हायर लेवल। दैट स्पिरिचुअल प्लेन इज ऑलवेज सुप्रा सेंसरी एंड सुप्रा इंटेलेक्चुअल इन नेचर। दैट्स वाई जो योग में जो स्पिरिचुअल लेन पर आ गया वो आम आदमी जैसे जीते हैं। मेरे गांव में, मैं गांव से आया हूँ, मेरे गांव में एक मुस्लिम था, ही इज हैविंग ए छोटा पान बीड़ी का जो शॉप करके रखा था। मैं एमएससी करने के बाद एमए किया, वहाँ एक शैविज्म पर मैंने स्पेशलाइज करके गया था। वो 5वीं 5 किया कि नहीं किया, वो 5 बार नमाज करते थे, सारे करते थे, लेकिन वो आराम से अपने जीने जाते थे। मैंने उसको एक बार बैठने किया तो हमारा पूरा शैविज्म का सारे अष्टावर्ण ये सारे बताने लगा। उसको मैंने पूछा कैसे हैं, हमने सारे सुनते सुनते किया है कि आई स्टडीड हिज लाइफ, ही इज़ ए स्पिरिचुअल पर्सन, लेकिन बीड़ा अंगड़ी में बैठा है। स्पिरिचुअल मतलब है कि मठमांड में या देवस्थान में बैठने वाले स्पिरिचुअल लोग नहीं है। सिर्फ स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि जो जिंदगी पूर्ण ढंग से जीते हैं, लेकिन हायर प्लेन ऑफ रेफरेंस में होते हैं। दे आर देन सुप्रा सेंसर एंड सुप्रा इंटेलेक्चुअल, जो है इंद्रियातीत, बुद्धियातीत, भौतिकातीत जीवन में जीते हैं, लेकिन जिंदगी में रहते हुए वो जाते हैं। दैट ये तीनों प्लेन को कंप्लीट कर दिया, दैट इज ए होलिस्टिक लिविंग, दैट इज ए होलिस्टिक लिविंग, दैट इज द बीड ऑफ द आवर। लेकिन हमने स्पिरिचुअलिटी हटा दिया। योग है तो आसन कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, मतलब रिपीटेड मूवमेंट कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ आसना? स्थिरम, सुखम, प्रयत्न, शैथिल्य एंड अनंत समापत्ति। हमारा रिसर्च हो रहा है एक्सरसाइज पर हो रहा है, आसन पर नहीं हो रहा है। हमारा रिसर्च पर हो रहा है कि प्राणायाम पर नहीं हो रहा है, ब्रीदिंग पर हो रहा है। हमारा रिसर्च हो रहा है ध्यान पर नहीं हो रहा है,
दिस इज ओनली ऑन कंसंट्रेशन और प्रत्याहार पर हो रहा है। द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिटेशन इज नॉट रियल मेडिटेशन। ये आजकल का नीड है कि हमारे जो पहले तो क्वालिटी स्टूडेंट्स आते हैं, क्यों मैं आया हूँ कि मैं BNY स्टूडेंट्स हो जो भी योग से आते हैं कि 10+2 में हमने साइंस बायोलॉजी करके आए, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर कमिंग। पहले हमारे प्रोफेशनल्स नहीं मिलते थे। सो हम लोग ये शास्त्र के साथ आधुनिक विज्ञान में जो हमारा देन है, उनका इम्पोर्टेंस है, उसको भी अपना लिया। तो हमने एक नया एमर्जिंग साइंस लेकर आएंगे, दैट इज अ होलिस्टिक वेलनेस। कर मेडिसिन यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, होलिस्टिक वेलनेस की कॉन्सेप्ट है। हेल्थ इज ए मीन्स एंड वेलनेस इज हेल्थ इज ए गोल, वेलनेस इज द मीन्स। जो मेरे साथ इतने सारे हैं, स्ट्रेस हैं सारे हैं, लेकिन आई एम वेल, आई एम फीलिंग वेल, आई एम स्लीपिंग वेल। दिस वेलनेस कॉन्सेप्ट के बारे में आजकल दुनिया भर में चल रहे, वेलनेस इंडस्ट्री बन गया, द $1 बिलियन $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गया। लोग उसमें भी अपना कमाने लगे। लेकिन नेचुरोपैथी हो या योग के आदमी हो, हम सिर्फ अच्छे जीना चाहते हैं, हम जीना को शेयर करना चाहते हैं। जो आई एम लिविंग आई एम शेयरिंग विथ, बिकॉज इट इज कॉल्ड वसुधैव कुटुंबकम। आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम लिविंग वेल, बट आई एम ऑल्सो शेयरिंग विथ दैट, दैट इज माई सर्विस। आई एम नॉट अर्निंग दिस थिंग्स, आई एम लिविंग विद द पीपल। ये मन में आ गया तो दीवर बिकमिंग अ होलिस्टिक पर्सन। सारे जीवन में सारे कमाया, आई सीन आई एम ए डायरेक्टर, आई एम दिस थिंग्स दैट इज, सारे करने। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट, आपने 60-70 सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं कि आपने पीछे मुड़कर देखा मैंने जीवन में क्या किया, वो करना चाहता है, ये तने तृप्ति नहीं मिलता है। लेकिन नेचुरोपैथी लोग है कि योग का हर रोज हम सब रात में सोने के लिए जाएंगे, सो वी आर गोइंग, दैट्स वाई उषा पान से चालू होता है, निद्रा के संबंध में जाएंगे। देन मैंने सारे संपूर्ण होलिस्टिकली आई डिड एवरी वर्क, देन कर्मण्ये वाधिकारस्य मा फलेषु, मैंने अपने कर्म लिवाया, सारे दे दिया। कल मैं जागूंगा नहीं जाऊंगा पता नहीं, लेकिन आज का काम मैंने पूरा किया। इस भाव से हमने सेवा करने लगेंगे, इस भाव से अभ्यास करने लगेंगे। उसके साथ साथ मैं आधुनिक विज्ञान के बारे में या मेडिकल साइंस के बारे में यहाँ ना ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि आपने होलिस्टिक वेलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे सिद्धांत है कि उन लोगों को हमने अपना लिया, तो दैट इज़ कॉल्ड होलिस्टिक मेडिसिन। मैं अपना बात पूरा करने से पहले, आजकल क्या हुआ कि हमने सारे मॉडर्नाइज कर रहे हैं। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता हूँ, मॉडर्नाइज होना चाहिए, लेकिन अंदर से हमारा जो देसीय भाव है, इट्स अवर एसेंस ऑफ दिस सॉइल। दैट्स वाई इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन को जो राधा कृष्णन ने देखता है कि इस भारत भूमि, मतलब ना मैंने हिंदुस्तान वगैरह नहीं कहता, भारतवर्ष, द होल थिंग, द स्पिरिचुअलिटी इज कोर ऑफ दिस लैंड। इस भूमि में हमने जन्म लिया है कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप आता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सो भी हो, बाद में बने हम लोग, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज द कोर ऑफ दिस लैंड। भारतवर्ष, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल वगैरह, श्रीलंका, सारे मिलकर हमारा भारतवर्ष पे स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज गॉड हैज गिवन एवरीथिंग इज दैट। ओनली थिंग वी हैव टू मैनिफेस्ट, दैट्स वाई स्वामी विवेकानंद इज दैट, सो इट्स द ओनली थिंग वी हैव टू मैनिफेस्ट अवर सेल्फ, दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक, दैट इज द नीड ऑफ द आवर। वो सबसे ज़्यादा होलिस्टिक वेलनेस के बारे में आज बात करते हैं तो वो नेचुरोपैथी और योग वाले ही कर सकते हैं। ऐसे प्रोफेशन में आप लोग आए हैं, अपना प्रोफेशन पर गौर होना चाहिए। अननेसरली ये चक्कर में मत पड़ाए, ये वाला है कि डॉक्टर है, ये वाला है कि उस पर मत पढ़ाए। यू शुड हैव ए, मैं योग का आदमी हूँ, योग ही बोलूँगा। योग के साथ साथ मेरा गर्व है कि आई वॉन्ट टू हैव, मैं साधन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, अपने विषय पर संशोधन करता हूँ। बाकी जो विज्ञानों में जो जो अच्छी चीज़ें हैं मैं अपने ढंग से देखकर उसको मॉडिफाई करता हूँ, अच्छा नया नया टेक्निक्स लेकर आता हूँ, कैप्सूल बनाता हूँ, लेकिन मेरा मूल सिद्धांतों को मैं कभी नहीं मिलता हूँ। जैसे मैंने चित्त के बारे में बात किया, क्या कहाँ जाते हैं हम लोग? मूढ़ चित्त, क्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त, एकाग्र चित्त, निरुद्ध चित्त, देन चित्त प्रसादन पे आते, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सारे हमने इसी ढंग से देखना चाहते हैं। हम कभी टिश्यू सेल वो वाला में नहीं जाते हैं, लेकिन बाद में वही टिश्यू सेल, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सारे हमने पढ़े हैं, सो उसको सारे जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे शास्त्रों के अनुसार आप जानने लगेंगे, सिद्धांतों के अनुसार हमने अभ्यास करने लगेंगे, सिद्धांतों के अनुसार हमने जो प्रैक्टिस चालू करेंगे वो वहाँ कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ये नया ढंग से हम जीने करेंगे, दैट विल बी द नीड ऑफ द आवर। दुनिया आजकल आपके
बारे में, आप जो ऐसे मेडिसिन के बारे में, होलिस्टिक वेलनेस के बारे में आज सोच रहे हैं, सो उसको देने की क्षमता है हमारा योग में है, हमारा प्रकृति चिकित्सा में, आयुर्वेद में भी है। यो सारे सिद्धांत हमने मिलकर आगे चले तो आजकल के ज़माने के करते हैं। इस जो कॉन्फ्रेंस है, ऐसे विचारों पर और भी बहुत बड़े बड़े वेरी स्पेशलाइज्ड वे में कुछ लोगों ने प्रबंध मंडन करेंगे ज़रूर। वो सारे लेकर जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ, हमेशा मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को मित्र कहता हूँ कि आप ही हमारा जीवन है। सो फॉर मी स्टूडेंट्स आर माई गॉड। मैं उससे भगवान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो भी करता हूँ मैं विद्यार्थियों के लिए करते हैं। इसलिए आप जो भी एक एक वक्ता यहाँ बोलेंगे, जो रिसर्चर्स बोलेंगे, प्रोफेशनल्स बोलेंगे, उससे ध्यान से सुनिए, अभ्यास कीजिए, उसको टेस्टिफाई कीजिए। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस हुआ तब करें। मैं एक ही बात करता हूँ कि लास्ट से पहले मैं एक बार स्वामी वेदाजय महान हिमालयन स्वामी रामाजी का परम सिद्ध थे, उनके इंस्टीट्यूट में गया था। हम सारे सिखाते थे कि ब्रीदिंग करें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग सारे। बसवरेड्डी जी एक बार आपने बायो फीडबैक मशीन लगाया, आप देख पा। मैं बैठ गया, इमीडिएटली हो गया कि मैंने एक बार करते ही हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहे, इट गोज़ ऑन। इमीडिएटली मैंने अल्फा आने लगा, 7, 8 एक्सेट्रा मेरे सामने खड़ा था। सो मैंने आधा घंटे लगा कि एग्जैक्टली इट इज़ 27 to 28 टाइम पर वो मैंने किया, तो जन स्लोली आई एम कमिंग ए स्टैग्नेंट रेज आने लगे। मुझे आश्चर्य हो गया। देन व्हेनेवर आई एम राइजिंग टू अबव द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, देन अगेन द वेज आर गोइंग आउट। मैंने वो टेक्नोलॉजी जान लिया। 3 साल में मैंने एक पैकेज बनाया। जब भी मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, मैंने उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग करा के, जब भी आते हैं स्ट्रेस में होते हैं, मैं 3 दिन में उनको पूरा आराम करने लगा। एक पैकेज तैयार किया मैंने। सो आधुनिक विज्ञान में मुझे मिला, इक्विपमेंट्स मिला, सारे मिला। मेरा जो टेक्नोलॉजी है उसको करेक्शंस करने का एक मौका मिला। मैं उसी को एक अच्छा पैकेज देकर आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम यूज़ कर रहे हैं। इट इज जस्ट ए 3 to 5 मिनट्स और 15 मिनट्स में हमने उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टैंडर्डाइज किया। सो उसको वेरीफाई किया। आजकल के ज़माने में आज और भी बड़ा कर सकते। मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया, मुझे ऐसे hundreds of examples I am giving it. Every day I am experimenting. You have to be a researcher first. जो भी अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते, जैसे उसने सारे एक्सपेरिमेंट करते करते अपने आप को देखा मेरा मेडिसिन काम नहीं कर रहे, तो लेकिन उसने नया खोज करने लगा। सो यू में भी ये अनदर वैद्य, आप अपना कंट्रीब्यूशन करके जाना है। एक दिन तो हम सभी लोग जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले हमने इस दुनिया को क्या छोड़कर जा रहे हैं। Something I have to be the contribution in the positive manner, so that the entire humanity will be benefited by my contribution. इन्हीं जाने से that is called the holistic wellness. ऐसे कार्य यहाँ होने चाहिए। मेरा शुभकामना है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मुझे बहुत सम्मानित किया आपने बुलाकर। मैं आपको शुक्रगुजार करता हूँ। जो भी मेरे एक तो स्टूडेंट हूँ, एक दूसरा एक टीचर भी हूँ, लेकिन सरकार में बैठते हुए एक पॉलिसी मेकर्स भी हूँ। जितना भी मेरे तरफ से आगे, मैं शुद्ध भाव से ये पद्धतियों को आगे बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। इन्हीं वादों के साथ आप लोगों को नमस्कार करते धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निसंदेह आपने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभिनव पहल की, और अब प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी आपका सहयोग, मार्गदर्शन हमें सदैव यूं ही मिलता रहेगा। और आपने जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात कही है, तो भारत में आध्यात्म भी है, संस्कृति भी है, संस्कार भी है। एक भारत ही है जो हमेशा कहता है वसुधैव कुटुंबकम। एक भारत ही है जो हमेशा कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी, जो कि हमारी शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, संत शिरोमणि हृदयराम जी साहिब जी के उत्तराधिकारी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारे हर काम हम जो करते हैं उसके प्रेरणा स्रोत हैं। परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी को आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के शुभ अवसर पर उनका आशीर्वाद हम ग्रहण करना चाहते हैं। परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी। वास्तव में आज का दिन कम से कम मेरी जिंदगी तक का तो सर्वश्रेष्ठ शुभ दिन है। क्यों? जिस ईश्वर को ढूंढने के लिए मैं किधर किधर धक्के खाया जी, इधर मेरे को ईश्वर दर्शन दिया आके।
और मैं चाहता था ये ऑडिटोरियम हमें हांगकांग के दानदाताओं ने बनवा कर दिया है। दादा कान लखानी, दादा रामानी जी हैं और भी कुछ लोग। मुझे हमेशा दुख रहता था कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 कार्यक्रम होते हैं, क्या होगा स्कूल के कॉलेज के ये। लेकिन आज जो माननीय ईश्वर जी ने कहा, मेरा हृदय खिल उठा है। आपने बोला 2-4 कार्यक्रम तो कम से कम होना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जब आपको सुविधा मिले आप कार्यक्रम बनाइए, हम सदैव तत्पर रहेंगे ऐसे कार्यक्रम। और यही वास्तव में राष्ट्र की सच्ची सेवा है जी। यदि नागरिक स्वस्थ होंगे तो इस राष्ट्र के विकास में मदद करेंगे। यदि आदमी बीमार है तो अपने शरीर से ही बेजार है जी, उसको किसी भी चीज में आनंद नहीं आएगा। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, और उसको प्राप्त करने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। आदरणीय डॉक्टर विमल छाजेड़ जी ने कितनी मेहनत की है। सचमुच ये जो आपने मेहनत करके इतना अच्छा एक नया नया सिस्टम बनाया है, क्या यह इस देश के लिए आप अमूल्य निधि नहीं छोड़ के जा रहे हैं? अभी जो आपने कहा कि हम जाएं तो क्या छोड़ के गए, ये बहुत बड़ी मायने रखता है। इसलिए मुझे आप जैसे और आप लोगों पर गर्व है। और कल भी जो कार्यक्रम होगा उनके लिए भी मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति, वास्तव में ये सत्संग है जी। सुतदारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। ये सत्संग है, इसके द्वारा हमारी सात्विकता बढ़ती है। उस परम सत्ता में जो जीवनी शक्ति के रूप में हमारे अंदर विराजमान है, जो हमारी सब बीमारियों का अंदर ही अंदर रिपेयरिंग कर सकता है, बशर्ते हम उसे मौका तो दें। ये सब बातें हमारे राष्ट्र को आज इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति मिलना कठिन हो गया है। और एलोपैथी के पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं। अंत क्या है? एलोपैथी दवाएं बदल दी जाती हैं, नाम बदलते जाते हैं, और अंत कितना दुखदाई होता है जी। अभी तो माननीय मोदी जी ने शुरू किया है, हर जिले में एक औषधि केंद्र, आयुष्मान भारत, सब अच्छे हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि क्यों न इसमें आयुष के भी जितने भी अस्पताल हैं, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, योगा है, प्राकृतिक चिकित्सा है, तो आयुष्मान भारत में जो आप 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, ये जो स्थायी रूप से ठीक करने वाले, सच्चाई पर चलने वाले, ये हमारे आयुष के जितने भी रास्ते हैं, इनको भी उसमें सम्मानित करें जी। एलोपैथी तो क्या है, आपको मालूम है, यूरोप में बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पौधे होते ही नहीं। अब वो क्या करें? साल्ट अलग अलग प्रकार के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। जिस साल्ट को खाने से टेम्परेचर डाउन हो जाए उसका नाम पैरासीटामोल रख दिया। इस तरह धीरे धीरे करके अलग अलग साल्ट्स के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने हमें वो दवाएं दी। जबकि हमारे पुराने चरक, वाग्भट, इतने ग्रंथ हैं जहाँ एक बात अत्यंत ही हमारे लिए सौभाग्य की है, गर्व की है, मैं तो कहूँगा हमारे भगवान के आशीर्वाद की है कि इस देश में हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ 0 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के टेम्परेचर जोन्स हैं।
जिनमें अलग अलग प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां मिलती हैं। और हमारे इस पुराने आयुर्वेद की वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा कुछ नहीं है जी। आयुर्वेद में पथ्य जो एक भाग है आयुर्वेद का, कितना भी अच्छी आपको औषधि दी जाए, लेकिन यदि आप पथ्य का पालन नहीं करेंगे तो स्थायी रूप से स्वस्थ नहीं रह सकते। प्राकृतिक चिकित्सा वास्तव में पथ्य है, भाई ये खाओ ये मत खाओ तुम स्वस्थ रहोगे। और भी ज्यादा तकलीफ है तो योग प्राणायाम करो, कितना सरल है जी। बीमार पड़ने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है जी, जंक फूड खाना पड़ता है, होटलों में खाना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए कोई खर्चा नहीं। मैं तो बस हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, देखिए ये पहली बार हमने ऐसा कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छी तरह से हमने प्रयास किया है कि आप में से किसी को भी कोई असुविधा नहीं हो, लेकिन इंसान है ना, गलतियां हो ही जाती हैं। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, यहाँ से जाने के बाद या यहीं पर इस कॉन्फ्रेंसेस को और अधिक, एक तो उनका परिणाम और ज़्यादा अच्छा आए इस समाज के लिए, देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए जी। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर हमारी संस्कृति खड़ी हुई है। और जहां वसुधैव कुटुंबकम को छोड़ दिया यूरोप ने, हम भी धीरे धीरे यूरोप के संस्कारों से आप्लावित होते जा रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली टूटकर सेल्यूलर फैमिली बन गई। परिणाम स्वरूप जो बुजुर्गों का हाथ था बच्चों के ऊपर, उनके ऊपर नजर थी, संभाल थी, मार्गदर्शन था, चला गया। वो अलग रह रहे हैं, बहू बेटा और उसके पोते पोती अलग रह रहे हैं। अब आजकल ज्यादातर दोनों वर्किंग हैं, तो पीछे बच्चों को कौन संभाले। लेकिन अगर वो सास ससुर उस लड़के के माता पिता साथ में होते तो कितनी न अच्छी तरह उनकी परवरिश करते हैं। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। हमारी संस्कृति में तलाक, डाइवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है। और आज देखो कितनी फ्रीक्वेंटली, जरा सी बात पे, अरे ये क्या इतना ईगो, बाद में तो दोनों पछताते हैं। मित्रों, आपको मालूम होगा पुराने जमाने में अगर बिना शादी के कोई स्त्री और पुरुष साथ रहें तो उन्हें चरित्रहीन कह के समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। भला हो इस पाश्चात्य संस्कृति का आज लिव इन रिलेशनशिप नॉर्मल कर दिया है। पशुओं में भी होमोसेक्सुअलिटी नहीं होती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, एक भी डॉक्टर से सलाह नहीं ली जी। अब ये वकील क्या जाने कि क्या होता है, इससे क्या बीमारियां होती हैं। मुझे तो दुख होता है यार, ये कैसे जज और वकील है। कम से कम उस विषय से संबंधित एक कमेटी बनाते डॉक्टरों की कि भैया ये सही है या गलत है। बस पाश्चात्य जगत में चल रहा है इसलिए हमने भी अलाउ कर दिया। अरे पाश्चात्य जगत जो भुगत रहा है उसकी वजह से बीमारियां, उसको भी तो देखो मेरे भाई। और पाश्चात्य जगत कहाँ है? भौतिक सुखों की पराकाष्ठा पर चला गया। ईश्वर अंत क्या हुआ? भोगो न भुगता वय में भुगता। हम तो भुग गए, लेकिन भोगों की लालसा नहीं गई, हवस नहीं गई।
मित्रों, हम सबका दायित्व है, विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों का दायित्व है कि हम अपने बच्चों को समझाएं क्या सही है क्या गलत है। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है जी। लेकिन हमको आज क्या हो गया है, 400 साल पहले वो वैलेंटाइन देशद्रोही, उसको टांग दिया गया, गाड़ दिया गया। आज उसको प्रेम का देवता कह के वैलेंटाइन डे मनाते हैं। और पहले वैलेंटाइन डे था एक दिन में ही करोड़ों रुपए कमा लिए। तो उन्होंने सोचा कि अब एक दिन में करोड़ों कमाते हैं तो क्यों ना हम इसको एक वैलेंटाइन वीक कर दें, तो कितना कमाएंगे देखो। और उस वैलेंटाइन वीक में क्या तो उन्होंने प्रपोजल्स दिए, आपको मालूम है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, जब तक ये हमारी सोच सही नहीं होगी, विकृति भी यहाँ आती है तो क्रांति भी यहाँ आती है। और ये सब होता है जो हम आँखों से देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वैसे हमारे विचार बनते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे हैं तो उसका फल सुख है। लेकिन इसके विचार अच्छे नहीं हैं, अहंकार से भरा हुआ है, किसी को सम्मान देना ही नहीं जानता। जरा सी बात पे अंदर द्वेष भाव पैदा हो जाता है और टकराव होता है, झगड़ा ही झगड़ा। अरे झगड़े में आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? एक दो लोग आपस में लड़े, दो परिवार लड़े, दो समुदाय लड़े, दो देश लड़े, आज तक टकराव से किसी को भी कोई लाभ नहीं मिला है। अगर दो लोग झगड़ते हैं, एक कमजोर है एक सबल है, तो भी एक के 2 दांत टूटेंगे तो दूसरे के 4 टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे जरूर जी। इसीलिए हम शुरू से ही किसी दूसरे की भूमि पर हमारी आंखें नहीं हैं, बहुत ही सहनशीलता के साथ सबको साथ लेकर के हम पूरे विश्व में ऐसा अच्छा पर्यावरण, आपस में प्रेम, और व्यापार में भी हम खुद घाटा खा करके भी किसी गरीब देश को लाभ देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे भाई हैं ना। और इस काम को वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छी तरह किया है। पूरे विश्व में जहाँ नाम नहीं था हमारे भारत देश का, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि मोदी जी क्या इसका समाधान हमें मार्गदर्शन दें तो हम वो करें। अब जो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, आदरणीय मोदी जी की वजह से ही एक दिन को योगा डे के रूप में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है जी। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे भगवान जब यहाँ बैठे हैं तो उनकी वजह से कभी कोई दिन नहीं मनाया जा सकता। भगवान जी, मेरा प्रार्थना है आपसे, ईश्वर जी, भगवान आप हैं जी, इस प्रकार आप प्लान कीजिए कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहें और जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Darkness cannot drive out darkness. Only light can do. There are darkness in life and there are lights in life. And you are one of the lights, the light of all the lights. I offer my hearty gratitude and thankfulness to our beloved, highly inspiring, awakening and motivator guide, mentor, our Guru, Reverend Sid Bhauji, for enshowering us with his words of insight, wisdom and enlightenment. Friends, a brand is a voice,
and a product is a souvenir. And here, the brand is ICSW, and its product, our souvenir, is an angel product, inspirational messages of wisdom by our eminent personalities of our discipline, experience and expert knowledge from our medical specialist, blessings of our gurus. Now, the awaited time has come to release our souvenir. And for that, I request our eminent dignitaries to please come on dais and bless us by releasing souvenir. I request our chief guest, Dr. Ishwar Basavareddy ji, our guest of honor, Dr. Dada Kalakhani ji, our keynote speaker, Dr. Bimal Chhajar ji, our special guest, Dr. Bishwaroop Roy Chaudhary sir ji, our guru, Reverend Siddh Bhau ji, Dr. Ashish Tripathi sir, Dr. Mahesh Pandit sir, to please come on dais. आज इस शुभ अवसर पर जैसा कि परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी ने कहा कि ये एक सत्संग है, वाकई ये सत्संग है, क्योंकि सत्संग का मतलब केवल भगवान के भजन करने से नहीं है। किसी ने कहा है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर वक्त लबों पे खुदा का नाम आए, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। तो हम प्रकृति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस अवसर पर तैयार किया हुआ एक सोवेनियर अब आप सबके सामने है। जोरदार तालियों के साथ इस प्रतिलिपि का स्वागत कीजिएगा। आज का ये शुभ समारोह और इस समारोह में सोवेनियर का लोकार्पण, प्रभु को समर्पित प्रथम प्रतीक। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः सोवेनियर के साथ हमारे सभी वरिष्ठ अतिथिगण मंच पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि तालियां जितनी जोरदार होती है जोश उतना ही बड़ा होता है। हाउस द जोश। और अब सम्मान हमारे अतिथियों का, और हम सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर ईश्वर वी बसवरेड्डी सर का सम्मान करना चाहेंगे। हमारी संस्था की परंपरानुसार शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह के साथ हम उन्हें अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। सरोपा उन्हें पहनाएंगे हमारे परम श्रद्धेय श्री सिद्ध भाऊ जी। आदरणीय डॉक्टर ईश्वर वी बसवरेड्डी सर से निवेदन है कि कृपया सम्मान ग्रहण कर हमें अभिभूत करें। आपने हमारे लिए जो समय निकाला है वो निसंदेह हमारा सौभाग्य है। और हमारे की नोट स्पीकर सर डॉक्टर बिमल छजर सर को भी हम आमंत्रित करेंगे कि वे भी कृपया हमारा ये सम्मान ग्रहण करें। ये हमारे दोनों मेहमान क्योंकि अभी हमसे विदाई लेंगे इसलिए हम इनका सम्मान कर रहे हैं। बाकी सारे अतिथि हमारे साथ बने रहेंगे अगले तकनीकी सत्रों में, तो हम विभिन्न सत्रों में उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। विशेष रूप से आदरणीय दादा लखानी जी, हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर बिमल छजर सर, डॉक्टर ईश्वर वी बसवरेड्डी सर और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी सर, हमारे सभी मेहमान जो दूर दूर से हमारे बीच आए हैं, सभी विद्यार्थियों का, सभी छात्र छात्राओं का हृदय से धन्यवाद। हमारे जो मीडिया सहयोगी हैं उनका भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।